आर्कोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक प्रमाण। तो आज हम पुरातात्विक प्रमाण के बारे में जानेंगे और इसके पहला वाला जो वीडियो है उसमें हमने लिटरेरी सोर्स के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपने इसके पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से उसे देखें ताकि इस वीडियो में आपको आर्कोलॉजिकल एविडेंस के बारे में समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्कोलॉजिकल एविडेंस। This evidence are obtained by the systematic and skilled examination of building, monument and work of art। तो कहने का मतलब ये है कि पुरातात्विक जो प्रमाण है वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं। वो अवशेषों, स्मारकों, मॉन्यूमेंट, मूर्तियों, दीवार चित्र आदि का क्रमबद्ध एवं कुशल परीक्षण से ही प्राप्त होते हैं। सिस्टमेटिक और स्किल्ड एग्जामिनेशन से ही प्राप्त होते हैं। द क्रेडिट ऑफ excavating the pre-Aryan evidence goes to Sir William Jones, who established Asiatic Society of Bengal on 1 जनवरी 1784। तो प्री-आर्यंस के जो प्रमाण है, प्री-आर्यंस के जो एविडेंस है, प्रमाण है, इनका उत्खनन का क्रेडिट किनको जाता है? सर विलियम जोन को जाता है, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी का भी इस्टेब्लिश किया था, स्थापना किया था। कब किए थे? 1 जनवरी 1784। Sir Alexander Cunningham excavated the ruin of ancient site of pre-Aryan culture। तो pre-Aryan ancient pre-Aryan culture के जो ruins थे, ruins में खंडहर, तो खंडहर के उत्खनन कौन करवाए थे? सर अलेक्जेंडर कनिंगम करवाए थे। किनका? प्री-आर्यन कल्चर के ruins का, खंडहर का। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन आर्कोलॉजी एविडेंस का एक प्राइमरी सोर्स है। तो आर्कोलॉजी एविडेंस का प्राइमरी सोर्स क्या है? इंस्क्रिप्शन है। तो इंस्क्रिप्शन से ही अधिकतर हमें पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। दिस आर द मोस्ट रिलायबल एविडेंस। ये क्या है? बहुत ही विश्वसनीय प्रमाण है। एंड देयर स्टडीज कॉल्ड इपिग्राफी, और इसके स्टडी को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी। दिस आर मोस्टली कर्व ऑन गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ब्रोंज, प्लेट, स्टोन, पिलर, रॉक, टेम्पल वॉल। तो ये अधिकतर इंस्क्रिप्शन किस में खुदवाए जाते हैं, किस में तराशे जाते हैं? तो ये पत्थरों के अलावा गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ब्रोंज, प्लेट, स्टोन, पिलर, रॉक्स, टेम्पल वॉल, इसमें भी तराशे जाते हैं। और इसमें एक चीज़ क्या है कि एंड आर फ्री फ्रॉम इंटरपोलेशन। और ये क्या है? फ्री फ्रॉम इंटरपोलेशन। इंस्क्रिप्शन जो है फ्री फ्रॉम इंटरपोलेशन मीन्स क्या है कि इसमें कुछ नया से कोई भी जोड़ नहीं सकता है। जैसे इंटरपोलेशन का क्या मतलब है? जैसे हम एक कहानी आपको बता रहे हैं और फिर उसमें कुछ दूसरा भी ऐड कर दिए, दूसरा कहानी को, दूसरा टॉपिक ऐड कर दिए, जिसे इंटरपोलेशन कहा जाता है। तो इंस्क्रिप्शन एक ऐसा आर्कोलॉजिकल एविडेंस है जिसमें कोई भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नया नहीं जोड़ सकता। वो प्राचीन काल में जैसे थे आज भी हमें वैसे ही प्राप्त होते हैं। तो देखिए इंस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ ज़्यादा तो कुछ वैसे दिया हुआ नहीं है, तो इसको विस्तार से जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। इंस्क्रिप्शन, जिसको हिंदी में शिलालेख, अभिलेख दोनों ही कहते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ है पत्थरों पे खुदा हुआ आदेश, रिटन ऑर्डर ऑन ए स्टोन। अर्थात जब भी कोई राजा ने अपने आदेश जारी किया तो उसे पत्थरों पे खुदवाया या लिखा। तो उस समय राजा जब अपने आदेश को जारी करते थे तो वो क्या करते थे? पत्थरों पे खुदवाते थे। और बाद में बहुत सारे ऐसे शिलालेख, इंस्क्रिप्शन मिले थे जो धातुओं में भी लिखा गया। इस अभिलेख में राजाओं के आदेश और उनकी उपलब्धि का पता चलता है। तो इन इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है? उनके आदेश और उनकी उपलब्धि, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या अचीवमेंट किया, जैसे उसकी विजय यात्रा, तो ये सब के बारे में पता चलता है। उनकी वंशावली के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी को पता चलता है। अब हम देखते हैं कि शिलालेख, अभिलेख अनेक भाषाओं में लिखा गया, परंतु अधिकतर यह संस्कृत भाषा में ही पाए जाते हैं। अशोका के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और कुछ खरोष्ठी में एवं कुछ पाली भाषा में भी मिले हैं, पर अधिकतर उनके जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में ही पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रमुख अभिलेख तथ्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सीटेट एग्जाम के लिए भी नहीं, अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत ये इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट प्रतिहार की विजय का उल्लेख मिलता है। तो नागभट्ट प्रतिहार की विजय का उल्लेख किस इंस्क्रिप्शन में मिलता है? ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। तो साक्ष्य एरन अभिलेख से
सती प्रथा का प्रथम अभिलेख मिलता है, यह भानुगुप्त नामक राजा से संबंधित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसी तरह हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख मिलता है, और भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख किस इंस्क्रिप्शन में मिलता है? हाथी गुफा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह खारवेल नामक राजा से संबंधित है। तो इस प्रकार अब हम जान लेते हैं कि इंस्क्रिप्शन के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। तो इंस्क्रिप्शन आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। तो इंस्क्रिप्शन 3 तरह के होते हैं। क्या है? रॉयल यूरोलॉजी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट रिकॉर्ड। तो इसका मतलब है प्रशंसा भाषण। तो ये जो प्रशंसा भाषण वाले इंस्क्रिप्शन है, ये किन के बारे में है? ये जीवित और मृत दोनों प्रकार के व्यक्तियों के बारे में ही इसमें लिखा जाता था। तो जीवित व्यक्तियों के विषय अवसर जैसे जन्मदिन, सेवानिवृत्ति समारोह के रूप में, और हाल ही में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके बारे में भी प्रशंसा भाषण के बारे में ये इंस्क्रिप्शन होते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन इन इंडिया आर इन ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि भारतवर्ष में जितने भी सारे इंस्क्रिप्शन है वो अधिकतर ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में हमारी इंडिया में जितने भी सारे इंस्क्रिप्शन है वो अधिकतर अशोका के द्वारा ही तराशा गया था, इसलिए ये ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में ही पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कॉइन। तो कॉइन क्या है? द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। थाउजेंड ऑफ एंशियंट इंडियन कॉइन हैव बीन discovered from which idea about the contemporary economic condition, currency system, development of the metallurgical art has been obtained। तो सिक्का क्या है? सिक्का से हमें विभिन्न शासकों के नाम एवं तारीखों का पता लगने में मदद मिलता है। आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का आंकलन करने में भी ये सिक्का सहायक है। अब हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन और कॉइन के अलावा और क्या पुरातात्विक प्रमाण है। तो इसके अलावा पुरातात्विक प्रमाण में स्मारक, मॉन्यूमेंट, अवशेष, धातुओं के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, ये सब से भी हमें प्री हिस्टोरिक एज के बारे में पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक एज में भी भारत में अवशेष पाए गए हैं, एवं इन अवशेषों ने साबित किया है कि उस युग में भी भारत में मनुष्य का अस्तित्व था। इस प्रकार अवशेष, स्मारक, इमारतों, मूर्तियों, दीवार चित्र आदि ने हमें बाद की अवधि के दौरान भी भारत की संस्कृति एवं सभ्यता को खोजने में मददगार हुआ। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, और हमारा सीटेट में जो हिस्ट्री सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर है सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यहीं पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि द अर्लीस्ट सोसाइटी है। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर इस वीडियो को अच्छा लगे और ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए मददगार है, आप लोगों की तैयारी के लिए थोड़ा भी सहायक है, तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें।